की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक के उन्नयन के बारे में। तो उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। तो क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक कैसे बढ़ता है, तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक शुद्ध विलायक है और इस शुद्ध विलायक में एक अवाष्पशील विलेय घोल करके विलयन बनाया गया। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा, इस शुद्ध विलायक की वाष्प बनेगी, द्रव की सतह पर एक दबाव डालेगी जिसे हम शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहेंगे। उसके बाद हमने इस शुद्ध विलायक में विलेय घोल दिया और विलेय भी कैसा है, अवाष्पशील, मतलब इसके जो अणु हैं वो वाष्प के रूप में नहीं बदलेंगे। तो जब हम विलयन बनाते हैं तो द्रव के अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान है वहीं विलेय के अणु क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उन्हीं जगहों पर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। तो द्रव के अणु और विलेय के अणु आपस में बंध जाते हैं, तो जिससे कि द्रव की वाष्प कम बनेगी और जो विलेय है उसकी वाष्प बनेगी नहीं। अब जब द्रव की वाष्प कम बन रही है तो दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब यहाँ पर वाष्प दाब कम हो गया, और क्वथनांक की परिभाषा होती है कि जब वायुमंडलीय दाब द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तब द्रव जो है वो उबलने लगता है। इसी ताप को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो यहाँ पर जब द्रव की वाष्प कम बनी यानी कि वाष्प दाब कम हो गया, जब वाष्प दाब कम हो गया तो ये वायुमंडल के दाब के बराबर होने में समय लेगा। जब समय लेगा तो देर से उबलेगा और जब देर से उबलेगा तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इस तरीके से शुद्ध विलायक का क्वथनांक जो है वो कम और यहाँ विलयन का क्वथनांक क्योंकि अवाष्पशील विलेय है इसलिए जो है अधिक हो जाता है। क्वथनांक के बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं।